मुद्दा है पीसीसी और बीसीसी को लेकर गरमाई प्रदेश की सियासत का। छत्तीसगढ़ की राजनीति में कांग्रेस नेताओं के बयान और उनके पार्टीगत बयानबाजी हमेशा सुर्खियों में बनी रहती है, फिर उस पर जमकर सियासत भी शुरू हो जाती है। दरअसल अब 23 अगस्त को पूर्व कैबिनेट मंत्री रविंद्र चौबे का एक बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को नेतृत्व सौंपने का जिक्र किया है। वैसे तो इस बयान को हफ्ते भर बीत गए, लेकिन बीजेपी अब अलग अलग तरीके से कांग्रेस पर तंज कस रही है। बीजेपी गुटबाजी का आरोप लगाते हुए कह रही है कि छत्तीसगढ़ में दो कांग्रेस है, एक पीसीसी यानी कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी और दूसरा बीसीसी यानी भूपेश कांग्रेस कमेटी। इधर पीसीसी चीफ दीपक बैस का पलटवार भी आया है। देखिए बयानबाजी पर रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में पीसीसी और बीसीसी पर सियासी घमासान। 23 अगस्त को भूपेश बघेल के जन्मदिन पर पूर्व कैबिनेट मंत्री रविंद्र चौबे का बयान फिर सुर्खियों में। रविंद्र चौबे ने पूर्व सीएम बघेल को प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में चुनाव लड़ने का दिया था बयान आने के बाद एक बार फिर लगने लगे कांग्रेस पर गुटबाजी के आरोप। छत्तीसगढ़ बीजेपी का तंज। छत्तीसगढ़ में दो कांग्रेस, एक पीसीसी और दूसरा बीसीसी। पीसीसी यानी प्रदेश कांग्रेस कमेटी, बीसीसी यानी कि भूपेश कांग्रेस कमेटी का दे रही नाम। कांग्रेस का आरोप, बीजेपी फैला रही भ्रम, कांग्रेस की मजबूती से लड़ाई से डर गई बीजेपी। सियासी बयानबाजियों के बीच नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत से अचानक मिले रविंद्र चौबे। क्या रविंद्र चौबे के बयान पर छत्तीसगढ़ कांग्रेस कर सकती है अनुशासनहीनता की कार्रवाई? छत्तीसगढ़ की सियासत में 23 अगस्त को एक बड़ा सियासी बयानबाजी चली। दरअसल पूर्व कैबिनेट मंत्री रविंद्र चौबे ने प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को फिर से नेतृत्व सौंपने की वकालत कर डाली। उनके बयान को आए भले ही हफ्ता हो चला, लेकिन बीजेपी अब इसे कांग्रेस की अंदरूनी कलह का सबूत बताकर जमकर भुना रही है। भाजपा ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कि अब कांग्रेस दो हिस्सों में बंट चुकी है, एक पीसीसी यानी कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी और दूसरी बीसीसी यानी भूपेश कांग्रेस कमेटी। दरअसल भूपेश बघेल के समर्थन में रविंद्र चौबे ने जो बयान दिया, अब उनके लिए मुसीबत बन सकती है। उनके बयान को लेकर प्रदेश कांग्रेस कमेटी कार्रवाई करने के मूड में नजर आ रही है, लेकिन कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैस ने भी बीजेपी के हमले को हल्के में नहीं लिया और पलटवार करते हुए बैस ने कहा कि जिस तरीके से सरकार के खिलाफ कांग्रेस लड़ाई लड़ रही है, उससे बीजेपी डर गई है और भ्रम फैलाने का काम कर रही है। बीसीसी और पीसीसी के तंज के बीच में कैबिनेट मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने 100 से ज्यादा कांग्रेस होने की बात भी कह दी है। कुल मिलाकर प्रदेश की सियासी गलियारों में भूपेश बना बैच का ये नेतृत्व संग्राम अब खुली जंग का रूप ले चुका है, जहां एक और पुराने सिपा सलार अपनी पकड़ कायम रखना चाहते हैं, तो दूसरी ओर नई कमान खुद को साबित करने की जद्दोजहद में लगी हुई है। बीजेपी ने मौका ताड़कर कांग्रेस की दरारों पर उंगली रख दी है। अब देखना यह है कि कांग्रेस अंदरूनी घाव भरती है या ये जख्म आने वाले चुनाव में उसे भारी पड़ते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रायपुर। देखिए, कांग्रेस को अपनी पार्टी की चिंता करनी चाहिए, उनको भारतीय जनता पार्टी की चिंता करने की जरूरत नहीं है। अभी उनके पूर्व मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष के बीच में किस प्रकार का शीत वार चल रहा है, कोल्ड वार चल रहा है, आप देख रहे हैं। आपस में एक नेता एक दूसरे की पैर खींचने में लगे हुए हैं। वो अपना देखें। भारतीय जनता पार्टी एक बड़ी पार्टी है, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है और हमारे सारे नेता परिवार भाव से काम करते हैं। उनके टाइप का नहीं है कि मुख्यमंत्री बनने के चक्कर में पूरा विधायक दिल्ली चले जाएं, अपने ही मुख्यमंत्री के खिलाफ बात करें, दूसरे को मुख्यमंत्री बनाने की बातचीत करें। भारतीय जनता पार्टी परिवार भाव से काम करती है और कांग्रेस को इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। लंबे समय से नया रायपुर में बसाहट को लेकर भारतीय जनता पार्टी भ्रम फैलाने में माहिर है। देश में एक ही कांग्रेस है और छत्तीसगढ़ प्रदेश में एक ही कांग्रेस है और उस कांग्रेस में अध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष, पूर्व मुख्यमंत्री, तमाम वरिष्ठ नेता सहित बूथ स्तर के कार्यकर्ता आते हैं और छत्तीसगढ़ कांग्रेस सरकार के खिलाफ मजबूती से लड़ रही है और इस 1.5 साल की लड़ाई में सरकार को बेनकाब करने में हम सफल हुए हैं और इस तरह का भ्रम फैलाने में भारतीय जनता पार्टी माहिर है और इस तरह का बयानों का हमारी कांग्रेस में कोई स्थान नहीं है। वाला है। आदरणीय साथियों, आज कांग्रेस के अगुवाई भूपेश बघेल जी करत है
और हमन तो चाहतन छत्तीसगढ़ के किसान चाहते भूपेश की आवाज आज जैसे बरकरार है एकर से भी ज्यादा बुलंदी से भूपेश की आवाज ऐसे बने रहा है। छत्तीसगढ़ के किसान की अगुवाई, छत्तीसगढ़ के गरीब की अगुवाई, छत्तीसगढ़ के मजदूर की अगुवाई, छत्तीसगढ़ के शोषित पीड़ित जनता के अगुवाई करने वाला भूपेश बघेल आज हमार सौभाग्य कि अत्यधिक सब होए के बावजूद भी नेताजी स्टेडियम में अत्यधिक संख्या में आदरणीय भूपेश जी ला बधाई देवर हमन मौजूद हन। मैं परमात्मा से चाहूं बोला हम सबके उम्र दे, लंबा उम्र दे भूपेश बघेल ला, बोला दीर्घायु करे। और हमार छत्तीसगढ़ में जनता के इच्छा है आज भी भूपेश बघेल नेतृत्व करे कांग्रेस के, आने वाला समय में भी भूपेश बघेल नेतृत्व करे कांग्रेस के। अगला लड़ाई भारतीय जनता पार्टी से, ये सरकार से, विष्णुदेव के कुशासन से, मोदी के गारंटी से अगर लड़ना है तो समझ लेना पहला ताकत और हिम्मत कामा है केवल और केवल तो साथी हो हम सब लोग भूपेश जी के हाथ मजबूत करना है। एक साथ ये लड़ाई में कंधा से कंधा मिला के जैसे 13 से 18 के बीच पूरा प्रदेश के कांग्रेसी भूपेश जी के साथ मिलजुल करके भारतीय जनता पार्टी के 15 साल के कुशासन उखाड़ के फेंके रहे। आने वाला समय में छत्तीसगढ़ में फिर से आदरणीय भूपेश जी के नेतृत्व में यही लड़ाई लड़े जाए और राहुल जी के हाथ मजबूत करे बर अगला सरकार किसान के सरकार अगर कोई बना सकत है तो केवल और केवल तो साथी हो हम सबला भूपेश जी के हाथ मजबूत करना है। परमात्मा से प्रार्थना है बोला दीर्घायु करे, बोला शतायु करे, हम सबके उम्र दे। मैं अपन तरफ से बहुत शुभकामना